कोई आपका ब्लैंकेट खींच रहा हो, और जब आप देखो कौन खींच रहा है तो वो कोई भी ना हो, यूँ खींच रहा है ब्लैंकेट, डर गए ये। सोचा था अपने बहुत हैं, मगर पलट कर देखा तो साया हम सफ़र की बात ये है कि आपके साथ कुछ हुआ और हर कोई मजाक उड़ा रहा है, तो यहाँ डर जाते हैं, कोई है भी नहीं, ये कौन कर रहा है, तो सब के सब कुछ भी नहीं कहते हैं, डरना शुरू हो जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अ बैड ड्रीम, ये जो एक हॉरर टाइप जो है वो आपके लिए स्टोरी है, लेकिन बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। शुरू में आपने देख लिया होगा, तो भाई इसमें जो है वो कुछ हॉरर चीज़ें हमें बताई जाएंगी कि जैसे कि हम बचपने में एक दूसरे से करते थे ना शरारत, कि भाई ये घर भूतिया है, या ये स्कूल भूतिया है, या ये जो स्कूल है हमारा कब्रिस्तान पे बना हुआ है, इस तरह की हरकतें आप लोग करते होंगे। तो ये जो बातें आप लोग करते थे बचपने में, या लोग जो कहते हैं कि भाई ये जगह जो है वो हॉन्टेड है या ये चीज़ हॉन्टेड है, तो उससे क्या होता है, लोगों के जहनों पे असर पड़ जाता है। अगर चीज़ हॉन्टेड नहीं भी है, यानी उस पर किसी का साया नहीं भी है, भूत का या जिन्नात का, तो फिर भी लोग तसव्वुर करने लगते हैं कि भूत का साया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर खिड़की हवा से बंद हो गई तो ऐसा लगता है कि किसी ने बंद कर दी। तो बड़ी ही ज़बरदस्त स्टोरी है, बड़ी ही मज़ेदार जो है वो ये आपके लिए चैप्टर है। इसको हम चैप्टर के तौर पर तो पढ़ेंगे कि बोर्ड के पेपर में आएगा, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ सीखने के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो इंग्लिश की बुक है आपको एथिकली जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है वो बनाई गई है, ताकि आप एथिकली स्ट्रॉन्ग हो सकें, चीज़ों को देखकर स्ट्रॉन्ग हो सकें। तो बेसिकली इसमें ज़्यादा लोगों का जिक्र नहीं किया गया है, मिस्टर अज़ीज़ और मिस्टर करीम के दरमियान ही ये कहानी जो है वो घूमेगी। तो चलें, छुप छुप कर ट्रेन चलती है, और ये जो फैमिली है, ये जो दो फैमिलीज़ हैं, इनका हॉलीडे स्टार्ट होता है। अच्छा, याद रखिएगा कि मिस्टर अज़ीज़ और मिस्टर करीम ये दोनों ही जो है वो मैरिड हैं, ठीक है, और इन दोनों की शादी हो चुकी है, खुश नसीब है, ठीक है, अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो जी रहे हैं। अच्छा, अब मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता कि मैं हॉलीडे के लिए 10-15 दिन के लिए जाऊं कहीं, या कहीं रिश्तेदारों में जाऊं। आप लोगों के साथ तो होता होगा, आप लोगों की जब छुट्टियां पड़ती होंगी जून जुलाई की, या पेपर्स ख़त्म होते होंगे, तो आप लोग ज़रूर अपने जो है वो नानी दादी, अगर वो दूसरे शहरों में रहते हैं तो उनके पास हॉलीडेज़ के लिए ज़रूर जाते होंगे। तो वो तसव्वुर अपने दिमाग में ले आइए कि ट्रेन का सफ़र चल रहा है और यहाँ पर ग्रीनरी आप लोगों के सामने आ रही है। जब ट्रेन निकलती है तो फिर शहरों से निकलकर विलेज की तरफ जाती है, फील्ड्स की तरफ चली जाती है, ग्रास की तरफ, तो फिर एक मंज़र होता है जो कि आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त होता है। सुकून मिल जाता है जहन को, गांव की हवा भी अलग होती है। तो ये फैमिली भी इन्हीं सब चीज़ों को एंजॉय करने के लिए चल पड़ती है। तो ट्रेन का सफ़र है तो फिर छुक 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 तो होगा, लेकिन आज तो वो छुक छुक नहीं होता, वो जो है वो कट कट करके ही चलती है ट्रेनें, मतलब उसकी आवाज़ होती है। तो ये पुराना है कि छुक 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 करके ट्रेनें चलती थी, वो स्टीम इंजन हुआ करते थे। तो चलो शुरू करते हैं। छुक 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 छुक, तो ये एक एक्सप्लेनेशन साइन भी यहाँ लगाया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी। अच्छा, द ट्रेन वॉज स्लोली, मैं थोड़ा बहुत पैराग्राफ पढ़ूंगा और बाकी फिर वेल एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। और बड़ी मज़ेदार स्टोरी है ये, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा आपको आखिर में। The train was slowly moving out of the station. Everyone was very excited. Mr. Aziz and his family were finally on their way for a long-awaited trip they had planned and waited for this holiday for nearly 3 months. They were very happy as Mr. Aziz's brother, Mr. Kareem, and his family had also decided to accompany them. तो भाई देखो, फैमिली ट्रिप प्लान होता है। अब प्लान अभी से नहीं है, मतलब ये प्लान जो है वो 1 हफ़्ता पहले 2 हफ़्ता पहले नहीं बना, 3 महीने पहले ये प्लान बना है। याद रखना 3 महीने क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये आगे MCQs में आ सकता है कि कितने महीने पहले प्लान बना था ये ट्रिप करने के लिए। तो 3 महीने पहले प्लान बना। अब अपने दिमाग में तसव्वुर करो कि आपकी पूरी फैमिली बैठी हुई है, आपके अब्बू अम्मी, बड़े भाई बहन और रिश्तेदार भी बैठे हुए हैं, सब प्लान कर रहे हैं कि भाई कहीं ट्रिप पे चलते हैं, घूमने चलते हैं, जैसे मरी कागान का जो है वो चलते हैं। तो इस तरह से अब जो है वो फैमिली क्या करती है, डिसाइड कर चुकी है 3 महीने पहले और बहुत टाइम से वेट कर रही है। अब क्यों वेट कर रही है कि भाई छुट्टियां पड़ जाएं और जून जुलाई आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना गाँव की तरफ जाते हैं रुकने के लिए जून जुलाई में, क्योंकि उस टाइम पे छुट्टियां भी ज़्यादा होती हैं और गर्मियाँ का सीज़न बहुत मज़ेदार होता है गाँव में, क्योंकि फिर ग्रीनरी देखने के लिए मिल जाती है, सब कुछ होता है वहाँ पर। अच्छा, तो ट्रेन जो है वो चल पड़ी है, ट्रेन जो है वो जा रही है और उसके अंदर ये लोग जो है वो सवार हो जाते हैं। अब जब ये सवार हो गए हैं तो ट्रेन हल्के हल्के करके क्या करेगी कि वो जो है
स्टेशन को छोड़ेगी और गांव की तरफ बढ़ेगी और जो शहर है उधर से दूर जो है वो चली जाएगी। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही होता है और ट्रेन जो है वो चली जाती है, स्टेशन की तरफ जो है वो चली जाती है। तो फिर अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब आगे यहाँ पर ये होता है कि ये लोग जो है इनके साथ मिस्टर करीम भी होते हैं, ठीक है। तो मिस्टर करीम की फैमिली इनके साथ है और वो भी क्या करती है, ट्रैवल करती है। अब वो इनके भाई हैं, भाई जैसे हैं, भाई हैं, तो वो भी इनके साथ ट्रैवल करने लग जाते हैं और ये जो सब पूरी फैमिली, दो फैमिलियाँ हो जाती हैं। मिस्टर करीम है, मिस्टर अज़ीज़ हैं और उनके बच्चे भी हैं। जो असल वाक़या होगा ना वो मिस्टर करीम के साथ होगा, ठीक है। अक्सर यही होता है, प्लान कोई करता है और वो किसी के साथ जाता है। तो बस ये यहाँ भी यही है। अच्छा, अब ये दोनों फैमिलीज़ जो हैं वो बड़े चलती हैं आगे की तरफ। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये पिकनिक पहले भी आपस में मनाते रहे हैं, ये दोनों फैमिलीज़ पहले भी पिकनिक्स जो हैं वो साथ जाते रहे हैं। लेकिन बेसिकली ये पिकनिक नहीं है, ये एक पूरी ट्रिप है। देखो पिकनिक तो 1-2 दिनों के लिए होती है, कहीं आप सी साइड चले गए, कहीं फील्ड साइड चले गए, फिर वापस आ गए। लेकिन ये जो हॉलीडेज़ होते हैं, ये जो ट्रिप्स होती हैं, ये तो 10-15 दिन, 2-3 हफ्ते, महीने तक के लिए होती हैं। तो पिकनिक और ट्रिप में फ़र्क करना, ठीक है। अच्छा, एवरीवन वाज इन अ गुड मूड, दे हैड बुक्ड अ होल कंपार्टमेंट इन द ट्रेन विच हैड एन अटैच्ड बाथरूम। अच्छा, अमीर हैं, अमीर पार्टी हैं, तो क्या करते हैं कि पूरा का पूरा कंपार्टमेंट ही बुक कर लेते हैं। देखो पूरी की पूरी बोगी बुक नहीं करी है, मतलब पूरी की पूरी कोच बुक नहीं करी है, कंपार्टमेंट बुक किया है। फॉर एग्जांपल आप बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें कंपार्टमेंट का सिस्टम होता है कि मुख्तलिफ़ कलर तरीके से कमरे बने हुए होते हैं। तो ये भी इसी तरह से इन्होंने कंपार्टमेंट बुक कर लिया है और उस कंपार्टमेंट में एक सेपरेट वॉशरूम भी है, क्योंकि आपको पता है ट्रेन का वॉशरूम थोड़ा सा ऐसा होता है कि हर कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता है, थोड़ा सा बड़ा जिगरा चाहिए होता है, क्योंकि फिर वहाँ पर सफाई सुथराई का थोड़ा सा इंतज़ाम कमी होता है। तो बाकी फिर यहाँ पर इन्होंने पूरा कंपार्टमेंट बुक कर लिया है, पूरी फैमिली ट्रेन में है, मज़े से इंजॉय कर रही है और ये इनका सेपरेट वॉशरूम भी वहाँ मौजूद है। सब बातें याद रखिएगा, आगे क्वेश्चंस में आ सकती हैं। द एल्डर वर टॉकिंग अबाउट द विलेज डेट डे एंड प्लान टू विजिट। अच्छा, ये जो बड़े लोग हैं, मतलब करीम, मिस्टर करीम हो गए, मिस्टर अजीज़, ये लोग तो विलेज के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई विलेज में क्या क्या होता है, विलेज की लाइफ कैसी होती है। अच्छा, उसके अलावा बच्चे जो हैं वो आपस में खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो हंसी मजाक कर रहे हैं। और फिर अब आगे आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर यही जिक्र है। अब असल कहानी जब शुरू होती है जब ये लोग ट्रेन से उतरते हैं। असल कहानी जब शुरू होती है जब ये लोग ट्रेन से उतरते हैं। अब इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने पूरा का पूरा एक जो विलेज में घर है वो मतलब एक रेंट पे ले लिया है 10 दिनों के लिए। उसको आगे ये कहते हैं घर कह लो या फिर कोई जो है वो हाउस कह लो, वो इन्होंने वहाँ पर जो है वो रेंट पे ले लिया है ताकि पूरी की पूरी फैमिली आराम से रुक सके, मिस्टर अजीज़ और मिस्टर करीम की, क्योंकि भाई बड़ी फैमिली है, 2 फैमिलीज़ जा रही हैं तो जगह भी बड़ी चाहिए होगी। ऐसा तो नहीं है कि एक छोटा सा कमरा हो उसमें पूरे फैमिली रुक जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। बच्चे आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, बड़े बात कर रहे हैं। मिस्टर अजीज़ सेड दैट द हाउस वॉज फार फ्राम द स्टेशन एंड वॉज सिचुएटेड नियर द फील्ड। अच्छा, जो इन्होंने हाउस यानी जो घर इन्होंने लिया है जहाँ पर ये दोनों फैमिलीज रुकेंगी, वो घर स्टेशन से दूर है। अब स्टेशन से दूर है तो कूली चाहिए होगा ताकि वो सामान जो है वो स्टेशन यानी रेल से उठाकर जो है वो जिस चीज़ में ये इस्तेमाल करेंगे, जो भी कन्वेंस, वो कन्वेंस उन्हें घर तक ले जा सके। तो फिर यहाँ पर आप आ जाते हैं कूली भाई साहब, और कूली भाई का असल जो है वो काम यहाँ से शुरू होता है। तो भाई हाउस लिया है इन्होंने। अगर पूछ लें कि भाई क्या चीज़ इन्होंने रेंट पे ली थी 10 दिनों के लिए, तो हाउस लिया है, ठीक है, घर लिया है, एक अच्छा सा घर लिया है। और घर कहाँ पर था? घर विलेज में नहीं था, घर जो है वो फील्ड्स में था, यानी गांव से थोड़ा दूर था और स्टेशन से भी दूर था। आपने देखा होगा फिल्मों में अक्सर दिखाए जाते हैं इस तरह के घर के, एक घर होता है और आसपास पूरी ग्रीनरी होती है, फार्म हाउस टाइप कह लीजिए। तो ये ख़ास तौर पे लोग इस तरह बनवाते हैं। द जर्नी पास्ट वेरी कम्फर्टेबली। तो भाई देखो पूरा कंपार्टमेंट जब बुक करा है तो जर्नी तो अच्छी ही गुजरेगी ना। इकॉनमी क्लास में अगर सफ़र करते हैं तो मुश्किल हो रही होती है। अच्छा, इन द मॉर्निंग दे रीच पटनी। अच्छा, कहाँ गए हैं? पटनी पहुँचे हैं। तो पत्नी नहीं है, पटनी है, पटनी, PATNI, पटनी। तो पटनी पहुँच गए हैं और सुबह के टाइम पे पहुँचे हैं। Everyone was very excited as they got off the train. The station was small and dusty. There were only one porter, 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 ठीक है, पोर्टियर कल पढ़ लीजिए। तो ये क्या है? कूली को कहते हैं बेसिकली। पोर्ट्रेट जो है वो कूली को कहते हैं, पोर्ट्रेट नहीं बोल रहा हूँ, पोर्टर बोल रहा हूँ। तो ये कूली को कहा जाता है। तो भाई
स्टेशन आपको पता है जो विलेज के स्टेशंस होते हैं वो ज़्यादा इक्विप्ड नहीं होते हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं बने हुए होते हैं। रेलवे स्टेशंस जो होते हैं वो नॉर्मल से होते हैं, बस आप वहाँ जाके गुजारा कर सकते हैं। तो फिर ये और डस्टी भी होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा लोग वहाँ नहीं आ रहे होते, तो इतना अच्छा मेंटेन नहीं रखा जाता है उन जगहों को, लेकिन फिर भी अच्छे मेंटेन होते हैं, मुनासिब होते हैं। तो एक ही कूली है वहाँ पर, पोर्टर है। अब ये कूली क्या करता है, ये कूली जो है इनसे पूछता है आप लोग कहाँ रुकोगे, मतलब आए तो हो तो रुकोगे कहाँ, अपने रिश्तेदारों में या कहीं। तो वो बताते हैं कि हम वो जो घर हमने लिया है ना जो फील्ड में है उधर रुकेंगे। अब यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है, वो हैरान, वहाँ रुकेंगे सर, वो तो भूतिया घर है, मतलब वो हॉन्टेड है, वहाँ पर कोई असरात हैं, साए हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बातें हैं और वो घर सही है, हम वहाँ रुक सकते हैं। आप कोई चीज़ भूतिया है या नहीं है, ये पूरी एक बड़ी बात डिबेट होती है इसके ऊपर, एक पूरा जो है वो इसका एक तरीक़ेकार है। और फिर लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई किसी ने अगर एक्सपीरियंस करा है, कुछ ज़्यादा लोगों ने, मतलब 2-3 लोगों ने अगर वहाँ कुछ एक्सपीरियंस किया है तो उस घर को हम भूतिया नहीं कह सकते। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पर कोई अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं तो फिर उस घर को हॉन्टेड मान लिया जाता है। बहुत सारे इलाकों में, कराची में भी आपको ऐसे घर देखने को मिलेंगे जो कि बिल्कुल खाली रहते हैं, कोई रहता ही नहीं है वहाँ पे, सालों से खाली हैं। नाज़िमाबाद में चले जाएँ, आपको ऐसे तो बहुत घर मिल जाएंगे नाज़िमाबाद में, लेकिन अब वाकई वो घर हॉन्टेड है या कोई और मसला है वो आपको देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर घर हॉन्टेड होता है, हो सकता है कि वहाँ शायद कोई केस चल रहा हो प्रॉपर्टी का, इसलिए वो घर बंद पड़ा हुआ है, ये भी हो जाता है कभी कभार, और ऐसा हुआ भी है। अच्छा, अब वो जब कूली उन्हें कहता है तो वो लोग डरते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपको किसी ने कह दिया कि यहाँ पर जो है वो शेर है तो आप वाकई डर के चले जाएं। भाई पहले चेक तो करें वाकई है या नहीं। हाँ, बात को उसकी दिमाग में रखें, लेकिन आप खुद भी चेक कर लें कि बोलने वाला सच बोल रहा है या सिर्फ झूठ बोल के हमें भेज रहे हैं यहाँ से। तो ये तो उन्होंने कर दिया। अब जो गाड़ी जिसमें ये बैठे थे, मतलब जिस गाड़ी में बैठ कर ये घर तक गए हैं, उस गाड़ी का ड्राइवर भी नहीं डरा देता है, कहता है, वो भी कहता है कि भूत है वहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आगे, द पोर्टर टुक देम आउटसाइड, ही लुक्ड अराउंड द फाउंड अ वैन ड्राइवर भी इन्हें डराता है। ही टोल्ड हिम वेयर दीज पीपल वांटेड टू गो। अच्छा, ये पोर्टर बताता है वैन ड्राइवर को कि भाई ये कहाँ जाना चाह रहे हैं, तो वो वैन ड्राइवर भी डरा देता है। वो बोलता है भाई वो घर भूतिया है, वहाँ पे देख के रहिएगा, वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि भाई देखो, अगर कोई घर भूतिया है तो फिर आपको पता है चीज़ें खुद ही उड़ेंगी और फिर जो है वो इंसान को नुकसान भी हो सकता है अगर वाकई वहाँ पर कुछ है। ठीक है, और ऐसा होता भी है, भूत और जिन्नात और साए होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। तो ये सब डरते नहीं हैं, वहाँ के लोग डर रहे होते हैं, वहाँ के वो कूली डर रहा होता है, वो वैन ड्राइवर डर रहा होता है, जो विलेज वाले हैं वो डर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, लंच वंच करते हैं। भाई जैसे ही आप कहीं जाते हो तो ऐसा तो नहीं है घूमना फिरना शुरू कर देते हो, अगर कोई बड़ी ट्रिप पे जा रहे हो। जैसे ही आप उधर पहुँचते हो, पहले अपना सामान सेटल करते हो, कपड़े वपड़े सेटल करते हो, खाना वाना खाते हो, फिर आराम करते हो, अगले दिन से फिर शुरू हो जाते हो घूमना। तो यहाँ भी ये लोग भी यही करते हैं। ऑन द वे मिस्टर अजीज़, 5वां पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। ऑन द वे मिस्टर अजीज़ टोल्ड द ड्राइवर दैट दे हैड रेंटेड द हाउस फॉर 10 days। अच्छा, 10 दिनों के लिए घर किराए पे लिया हुआ है, 10 दिनों की ट्रिप है। तो वो वैन ड्राइवर को बताते हैं, वैन ड्राइवर भी इन्हें क्या करता है, डराता है और खूब जो है वो सही लेता है। अच्छा, पहुंच जाते हैं तो खाना वाना खाते हैं, जैसे मैंने बताया, फिर विलेज भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो इतने में फिर इन्हें विलेज वाले मिल जाते हैं। विलेज वाले पूछते हैं भाई कहाँ रह रहे हैं, वो बोलते हैं वो, फिर वो और डरा देते हैं। अच्छा, अब 3 लोग, इतने सारे लोग जब ये कह रहे हैं कि घर में कुछ है, तो इंसान के दिमाग में तो बैठ जाएगी, हाँ यार क्या पता वाकई कुछ हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से पूछूँ अभी क्या टाइम है, आप लोग बोलेंगे सुबह हो रही है, उससे पूछूँ सुबह हो रही है, उससे पूछूँ सुबह हो रही है, तो वाकई सुबह हो रही होगी तो आप सब लोग बोल रहे हैं ना सुबह हो रही है। तो इतने सारे जब लोग एक ही बात, एक ही ज़ुबान, यक ज़ुबान होकर बोल रहे हैं, तो क्या वाकई उस घर में कुछ ऐसा तो नहीं है ख़तरनाक जो नुकसान पहुँचा दे बच्चों को, मिस्टर करीम को, मिस्टर अजीज़ की फ़ैमिली को। तो चलो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। मज़ेदार कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है। अच्छा, मिस्टर एंड मिसेस अजीज़ वन रूम। अच्छा, ये लोग अपने रूम्स ले लेते हैं, सब कुछ सेपरेट वेपरेट करके बैठ जाते हैं। अच्छा, अनपैक्ट कर लेते हैं अपना सामान, खाना वाना खा लेते हैं, जैसे मैंने बता दिया। डिनर विनर करते हैं, फिर छोटा सा लंच करके डिनर करके जल्दी सो जाते हैं सारे के सारे। द नेक्स्ट मॉर्निंग एवरीवन गोट अप अर्ली। आफ्टर ब्रेकफास्ट दे वेंट आउट इनटू द फील्ड वेयर दे मीट सम पीपल फ्रॉम द विलेज। अच्छा, तो विलेज के लोगों से कब मिलते हैं, अगले दिन मिलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई सुबह उठ जाते हैं, खाना वाना खा के रात को सो गए थे, सुबह उठ जाते हैं। सुबह उठकर जो है ये लोग फिर ब्रेकफास्ट कर विलेज की तरफ चले जाते हैं। विलेज के कुछ लोग मिल जाते हैं, वो भी कहते हैं भाई कहाँ रह रहे हो,
घर तो भूतिया है, ज़रा देख के रहना, ठीक है। ऐसे नहीं कहा था, मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही कहते हैं लोग अक्सर, अगर आपको कोई कहे तो देख के रहना। अब क्या देख कर रहेगा बंदा, आंखें खोल के सोएगा, आंखें बंद करके ही सोएगा ना। तो बस वहाँ पर वो लोग डरा देते हैं उन्हें, वो डराते हैं कि भाई, लेकिन ये फैमिली डरती नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने बोल दिया घर भूतिया है तो चलो भाई उठाओ और सामान लेके निकल लो, नहीं, ये लोग रुके रहते हैं, ये लोग वहाँ पर रुके रहते हैं। फैमिली मिस्टर करीम में कोई नहीं रुकता, लेकिन बस दिमाग में बात आ जाती है कि हाँ घर भूतिया है। अच्छा, तो फिर ये सब कुछ होता है उस दिन। घोस्ट वोस्ट की कहानियाँ इनको बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिलती हैं। अच्छा, अब और ये लोग गए क्यों हैं विलेज? देखो, विलेज इसलिए गए ताकि फ्रेश एयर जो विलेज की होती है माशाल्लाह से फ्रेश एयर होती है, फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं, और बहुत कॉस्ट भी कम होता है वेजिटेबल्स का। क्यों? क्योंकि वहीं पे उगती हैं तो वहीं पे सेल हो जाती हैं, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा बच जाता है, मंडी में जाने का ख़र्चा बच जाता है, कोई होल सेलर नहीं आता, डायरेक्ट रिटेलर होता है और किसान होता है, और कभी कभार तो किसान ही रिटेल कर देते हैं, तो कोई होल सेलर का चक्कर नहीं, डायरेक्ट सेल होती हैं चीज़ें। तो अगर आपको यहाँ पर शहर में आलू 40 रुपये किलो मिल रहा है, तो मैं नॉर्मल प्राइस बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप ये नहीं बोलेगा सर 40 रुपये कहाँ मिल रहे हैं, तो 50, 60, 80 रुपये किलो है। तो अगर आलू आपको 40 रुपये किलो मिल रहा है शहर में, तो गांव में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो भी मिल सकता है आपको, ठीक है, और फ्री में भी मिल सकता है जब इतना सस्ता मिल रहा है। क्यों? क्योंकि गाँव के लोग आपको पता है ज़्यादा मुनाफा भी नहीं रखते हैं, और पेट्रोल वो सब का खर्चा बचेगा, तो फिर चीज़ सस्ती मिलेगी ना। अगर डायरेक्ट जो गांव से सब्ज़ी आपको मिल जाए, ना ही कोई पेट्रोल का खर्चा हो, ना ही कोई मंडी का खर्चा हो, ना ही कोई होलसेलर का खर्चा हो, ना ही कोई जो है वो उसकी और कॉस्ट हो, टैक्स हो, तो फिर आपको बहुत सस्ती चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर ऐसा है, क्योंकि उग तो ज़मीन से रही है ना चीज़, तो बस इधर है। अच्छा, और बाकी अच्छा खासा ये लोग घूमते रहते हैं, 6-7 दिन तक बहुत इन्जॉय करते हैं, पूरी फैमिली सब इन्जॉय करती हैं। कोई ना घर में कोई हॉन्टेड चीज़ होती है, ना ही कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, ना ही कोई स्ट्रेंज चीज़ घर में होती है जिससे लगे कि घर हॉन्टेड है। अब क्या होता है, ऑन द 7th नाइट, नाइट वाले दिन, रात, सुबह नहीं, नाइट को, मिस्टर करीम वॉज स्लीपिंग वेरी पीसफुली, सडनली ही लेफ्ट दैट समवन वॉज पुलिंग द ब्लैंकेट। फिर से पढ़ता हूँ, he felt that someone was pulling his blanket। ये क्या हो गया? उनको लग रहा है कि कोई उनका ब्लैंकेट खींच रहा है, मतलब वो सो रहे हैं, और तसव्वुर करो आप सो रहे हो और कोई आपका ब्लैंकेट खींच रहा, और जब आप देखो कौन खींच रहा है तो वो कोई भी ना हो। चलो आपने कहा हवा से खींच गया, ब्लैंकेट तो भाई ब्लैंकेट है, कोई चादर थोड़ी ना, वो चादर भी ना खींचे कभी भी हवा से, लेकिन उड़ सकती है। यूँ खिंच रहा है ब्लैंकेट, डर गई है। इन्होंने कहा चलो कुछ भी नहीं है, सो जाते हैं दोबारा, ब्लैंकेट लिए दोबारा सो गए। अब देखो क्या होता है, ही थॉट इट वॉज अ कैट, बिल्ली होगी शायद, बिल्ली खींच रही होगी। सो ही पुल्ड हिज ब्लैंकेट अप एंड स्टार्ट टू स्लीप, और दोबारा सोना शुरू कर दिया। जो ब्लैंकेट नीचे खींच रहा था उसको उन्होंने दोबारा उठाया, मुंह पे लगाया, दोबारा सोना शुरू कर दिया। Again the same thing happened. This time he pulled the blanket up and held it tightly under his head and feet। अच्छा, अब दोबारा वही चीज़ होती है। तो अब क्या करते हैं, अपने सर के ऊपर ब्लैंकेट सही से ओढ़ लेते हैं और पाँव में ब्लैंकेट्स को फंसा लेते हैं। अक्सर आप लोग करते होंगे ना ऐसे सर्दियों में, बचपने में, कि सर पे भी ब्लैंकेट ओढ़ लिया, पाँव में भी ब्लैंकेट फंसा लिया, ताकि ऐसा लगता है कोई बाहर से देख रहा है, भूत। तो इनके साथ भी ऐसा हुआ। घबरा गए भाई, ऐसा कैसे हो सकता है यार, कि मतलब कोई ब्लैंकेट ही खींच रहा है पूरा का पूरा। अब क्या करें, कौन है ये भाई, कौन कर रहा है ये हरकत? अच्छा, दिस टाइम ही पुल्ड, बाकी ये हो गया। व्हेन ही डिड दिस समवन स्टार्ट पुलिंग हिज बेड। अच्छा, अब जो भी था वो यहाँ पर माना नहीं, उसने क्या किया, जब देखा उसने ब्लैंकेट सर पे ओढ़ लिया, पाँव में फंसा लिया है, अब खींच नहीं रहा, तो अब उसने बेड खींचना शुरू कर दिया। अब बंदा बेड को कैसे रोकेगा, वो तो बल्कि खुद ही बेड पर लेटा हुआ है। तो अब ये और डरना शुरू हो जाते हैं, अबे बेड ही खींच रहा है पूरा का पूरा। पहले तो सिर्फ चलो ब्लैंकेट खींच रहा था, अब तो पूरा करो बेड। अब बेड तो हवा नहीं हिला सकती ना, यहाँ पे बेड वाला बेड नहीं है, ये वो मसेरी वाले बेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो जो आप मसेरी होती है ना उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये तो परेशान हो गए भाई, अब क्या करें। चलो अब इनकी परेशानी यहाँ नहीं रुकती, आगे और बढ़ जाएगी। नाउ ही बिगेन टू अफ्रेड एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। आफ्टर अ वाइल एवरीथिंग वॉज नॉर्मल बट ही कुड नॉट स्लीप द होल नाइट। अच्छा, बैट खींचने के बाद ये डर गए, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है यार, मतलब बिल्ली तो नहीं खींच सकती बैट, और ऊपर से उस पर इंसान भी पूरा का पूरा लेटा हुआ है। तो घबरा गए,
नींद ही नहीं आई पूरी रात। अब कैसे नींद आएगी भाई? अब कोई आपका कंबल ही खींच ले और आपको पता ही नहीं है किसने खींचा, दिख भी नहीं रहा, तो वैसे ही डर के हमारी नींद नहीं आएगी। अक्सर लोग डर जाते हैं रातों में, तो यहाँ तो पूरा का पूरा बेड ही खींच रहा था, तो क्या करेगा बंदा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं, चलता है, होता है, कभी कभार हो जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही टोल्ड द होल स्टोरी टू हिज ब्रदर एंड हिज वाइफ। अपने भाई को मिस्टर करीम ये पूरी की पूरी कहानी सुनाते हैं। अच्छा, ये हॉन्टेड चीज़ें मिस्टर करीम के साथ हो रही हैं, याद रखना। सुबह उठते हैं, जैसे कि भाई आपने रात को कोई बहुत अच्छा सपना देख लिया तो सुबह सबको बताओगे ना, तो इसी तरह अगर रात को आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हो गई जो कि बहुत ही ख़तरनाक थी, तो आप सुबह सबको बताओगे फ़ौरन, अगर उस वक्त नहीं बता रहे। तो ये सुबह उठते हैं, अपनी वाइफ को और अपने भाई को ये सारी कहानी बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, तो घर हॉन्टेड है। तो वो मानते ही नहीं है, ना उनकी वाइफ मानती है, ना ही मिस्टर अजीज़। वो कहते हैं ना, जब तक आप पर बीतेगी नहीं आपको एहसास ही नहीं होगा। तो यहाँ भी वही बात है, मिस्टर करीम के साथ हो रहा था ना, मिस्टर अजीज़ को क्यों एहसास होगा? तो वो नहीं मानते हैं। चलो नहीं मानते, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है। तो पूरे मतलब ना बच्चे मानते हैं ना घर वाले, कोई कुछ नहीं मानता। इन द इवनिंग दे ऑल डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक इन द फील्ड वेयर पीपल वर वर्किंग। अच्छा, इवनिंग में मतलब शाम के टाइम पर या दोपहर के टाइम पर, दोपहर तो नहीं है, इवनिंग की जिक्र कर रहे हैं, तो दोपहर और शाम का टाइम है, 3-4 बजे का टाइम ले लो। तो ये सब लोग क्या करते हैं, ये सब लोग जाते हैं फील्ड में, मतलब खेतों में जाते हैं, फील्ड खेत को कहते हैं। तो फील्ड में जब ये जाते हैं तो ये लोग वॉक कर रहे होते हैं, लोगों को काम करता हुआ देखते हैं, एंजॉय करते हैं। मिस्टर करीम भी वहाँ होते हैं। अब मिस्टर करीम के साथ फिर यहाँ पर जो है वो सीन हो जाएगा। अब क्या सीन होगा देखो। विश्ड इन कोल्ड वाटर। अच्छा, ये लोग वहाँ जाते हैं वेजिटेबल्स मतलब क्यूकम्बर करने के लिए, विश नहीं वॉश है। अच्छा, क्यूकम्बर लेते हैं और उसको वॉश करते हैं कोल्ड वाटर से और इन्जॉय करते हैं चीज़ों को, ठीक है। रिटर्न टू द हाउस मिस्टर करीम सेट डैट ही डिड नॉट वांट टू बैक येट। अच्छा, मिस्टर करीम मतलब ये सब लोग वहाँ जाते हैं तो फिर खीरा वीरा जो सब्जियाँ होती हैं उसको वॉश करते हैं, खाते हैं, घर आते हैं, वापस आ जाते हैं। लेकिन मिस्टर करीम बोलते हैं मैं अभी घर नहीं आ रहा, मैं अभी थोड़ा और आगे जाऊँगा, मुझे और टहलना है अकेले। तो भाई चलो जाओ टहल लो, आप बड़े हो, कोई बच्चे तो नहीं हो, कर सकते, चले जाओ। चले गए। अब वहाँ इनके साथ फिर हॉन्टेड चीज़ें होती हैं। अब वहाँ देखो क्या होता है। अब यहाँ असल होता है इनके साथ, लेकिन वो रात वाला सीन टाइप था। ये इतना मज़ेदार नहीं है जितना रात वाला होगा कि कंबल ही खींच रहा है कोई, तो भाई सोने नींद आ रही है। चलो, while he was walking Mr. Karim was thinking about the incident of the previous night. He was deep in thought when he felt someone walking behind him. ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये तो मुझे भी फील हुआ है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, और देखा तो कोई नहीं था, साया ही था। वो था ना शेर कि सोचा था अपने बहुत हैं, पलट के देखा तो साया हम सफ़र निकला। एक और बार, सोचा था अपने बहुत हैं मगर पलट कर देखा तो साया हम सफ़र निकला। तो ऐसा हो जाता है भाई कि साया ही हमारा हम सफ़र होता है। अब ये शेर क्यों मैंने बोला ये आप लोग समझ लीजिएगा, लेकिन यहाँ ये कहानी से थोड़ा इस तरह रिलेट करेगा कि ये प्रीवियस नाइट का सोच रहे हैं, इनके दिमाग में प्रीवियस नाइट की सारी कहानियाँ चल रही हैं। तो अच्छी बात है, प्रीवियस नाइट का सोच रहे हैं कि भाई रात को हुआ क्या मेरे साथ, ऐसा मेरे साथ हो क्यों गया ये। लेकिन इतने में फिर इन्हें लगता है कि कोई इनके पीछे चल रहा है। अब देखो, मैं सामने देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है मेरे पीछे कौन है, लेकिन इनके सामने तो कोई कैमरा नहीं है, ना ही कुछ है, तो ये पीछे नहीं देख सकते। तो जैसे ही इन्होंने पीछे देखा, इनके पीछे कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, ऐसा इनको लगा। अब क्या होता है, ही लुक बैक बट डिड नॉट सी एनीवन। अब मज़ा ये यहाँ ये है कि भाई भी पीछे देखते हैं तो कोई होता ही नहीं है, लेकिन इन्हें महसूस होता है। हमारे अंदर सेंसेस होते हैं जो अगर कोई हमारे करीब आता है तो हमें महसूस होते हैं, वो इंसान महसूस होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आँख बंद भी कर लूँ लेकिन ये मोबाइल करीब ले आऊँ तो मुझे महसूस होगा कि कोई चीज़ मेरे करीब है। अगर ये बिल्कुल भी शोर करे ज़रा सा तो भी महसूस हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ इनके साथ हुआ, लेकिन कोई था ही नहीं। इट वॉज, आगे बढ़ते हैं, इट वॉज गैदरिंग डार्क। अच्छा, वो डार्क होता गया सब कुछ। मिस्टर करीम हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग, ही क्विकली मूव टू द अदर साइड एंड स्टार्ट वॉकिंग बैक टूवर्ड द हाउस। अच्छा, जैसे ही इन्हें लगा तो ये आगे पीछे हुए, देखने लगे और घर की तरफ वापस जाने लगे, लेकिन कोई था ही नहीं। पूरी स्टोरी में इधर कोई था ही नहीं इनके पीछे जो नज़र आता है इनको। अच्छा, बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, ही हैड जम्प्ड एंड ब्लॉक हिज वे। अच्छा, तो ये जंप करते हैं और भागते हैं जल्दी जल्दी और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द पहुँचें। ही क्विकली चेंज हिज रूट अगेन एंड वॉन्ट टू द अदर साइड, बट ही हैड जम्प ऑन द
अदर साइड। तो कोई चीज़ जो इन्हें तंग कर रही है तो ये छलांगे मारते हैं और जो भी चीज़ तंग कर रही है उससे दूर भागते हैं और जल्दी जल्दी भागकर इनको कुछ होता नहीं है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती चीज़ इन्हें, ये घर पहुंच जाते हैं जल्दी जल्दी। अब जब घर पहुंच जाते हैं तो खाने की टेबल पर सब इनका इंतज़ार कर रहे होते हैं और खाना खाते हैं। फिर आगे की कहानी अब मज़ेदार है कि अब सबके साथ हो जाता है। पहले तो एक दो के साथ हो रहा था, एक इन्हीं के साथ हो रहा था ना, मिस्टर करीम के साथ। आपने देखा होगा हॉन्टेड मूवीज़ में यही होता है, पहले एक के साथ हो रहा होता है, फिर और उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो फिर सबके साथ शुरू हो जाता है, फिर मज़ा आता है कहानी का। अच्छा, आगे पढ़ लेते हैं पेज नंबर 102 को पढ़ लेते हैं। After a while, breathing heavily, he stopped and opened his eye. He looked back along the path. There was nothing. He began to walk. अच्छा, जल्दी जल्दी घर को पहुंच जाते हैं। Once inside, the quickly shut the door. He leaned against the closed door for a while to catch the breath, and then slowly went inside, where the rest of the family were relaxing and chatting, having tea and biscuits. When they saw Mr. Karim with a frantic look on his face, they asked him if everything was alright. He sat down and then narrate the whole story of them। अच्छा भाई, देखो ये जब घर पहुंचते हैं तो फिर जल्दी से दरवाज़ा बंद करते हैं और लंबी लंबी सांसें लेते हैं और अपने आप को रिलैक्स करते हैं, क्योंकि भाग भाग कर आए ना। अच्छा, तो सब कुछ ठीक है, हो गया है। अब ये जाते हैं तो देखते हैं कि भाई पूरी की पूरी फैमिली जो है वो चाय पी रही है, बिस्किट्स एंजॉय कर रही है, और जब फैमिली इन्हें देखती है कि भाई इनके तो हवाइयाँ ही उड़ी हुई हैं, ऐसा क्या हो गया, तो इनकी हवाइयाँ कैसे उड़ गई, तो वो पूरी फैमिली कहती है कि भाई क्या हो गया ऐसा आपके साथ, कुछ ख़तरनाक तो नहीं हो गया है। तो फिर ये तमाम की तमाम स्टोरी बयान करते हैं, नैरेट यानी बयान समझाते हैं कि भाई, और डरे हुए हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, इनके साथ अच्छा खासा जो है वो सीन हो गया है। अच्छा, दे ऑल मेड फन ऑफ हिम। अच्छा, मजाक उड़ाता है हर कोई। मज़े की बात यह है कि आपके साथ कुछ हुआ और हर कोई मजाक उड़ा रहा है, तो यहाँ भी इनके साथ हर कोई मजाक उड़ा देता है। एंड डिड नॉट बिलीव him. They said that he was allowing the village gossip to dominate his thought and was imagining that there were ghosts। ये आपने बहुत सुना होगा कि भाई तुम्हें जो है बहुत सारी भूत की कहानियाँ सुनाई गई हैं या तुमने सुनी है, जिसकी वजह से तुम्हें जो है वो जो चीज़ें नहीं हैं वो भी इमेजिन कर रहे हो तुम। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने बोला कि उस गेट के पीछे एक इंसान है, पूरी दुनिया बोल रही है उस गेट के पीछे कोई नहीं है। आपका दिमाग ऐसा है कि उसके बार बार उसके दिमाग में ये बात डाली जा रही है ना, तो उसको लग सकता है कि शायद कोई पीछे है, और आपको लगेगा भी। अगर मैं आपके साथ ऐसा करूं तो आपके साथ हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं बोलूं आपके साथ अभी कोई बैठ के ये लेक्चर देख रहा है, कोई भी नहीं है, आप कमरे में अकेले हैं, लेकिन फिर भी बोलूं देख रहा है, मैं 100% श्योर हूँ, तो आपके दिमाग में आएगा, आप ये देखोगे, इधर देखोगे, फिर पीछे आगे देखोगे कोई होगा नहीं, वैसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा बहुत ना। तो ये भी यहाँ पर ऐसा ही है भाई। इतने लोगों ने उनको कहा था तो उनको कह रहे हैं कि भाई, पूरी फैमिली कहती है कि पहले तो पूरी फैमिली मजाक उड़ाती है, कहती है कि भाई तुम्हारे को बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इधर भूत है, तो इसलिए तुम इमेजिन कर रहे हो, वैसे है नहीं लेकिन सिर्फ इमेजिन कर रहे हो। अब भूत बोलता है हाँ अच्छा इमेजिन कर रहे हैं, अभी बताता हूँ आप लोगों को। ऑन द लास्ट नाइट ऑफ देयर विजिट। अच्छा, अब आखिरी दिन है, ये इनके साथ 8वें-7वें दिन हुआ है, ये जो भी हुआ है, ठीक है, मिस्टर करीम के साथ। अब आखिरी दिन है इनके विजिट का और अगले दिन ये लोग जाने वाले हैं। ऑन द लास्ट नाइट ऑफ देयर विजिट, आफ्टर ऑल children had gone to bed, Mr. and Mrs. Aziz and Mr. and Mrs. Kareem were sitting at the dinner table। अच्छा भाई, सबने खाना वाना खा लिया है, बच्चे सोने के लिए बैठ के चले गए हैं। बच्चों के साथ कुछ नहीं होता, बच्चे बच गए। वैसे तो बच्चों के साथ भी हॉन्टेड चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन यहाँ बच्चों को दूर रखा है ताकि आप लोग डरें ना, क्योंकि आप लोग बच्चे हैं ना, तो ऐसा नहीं आप लोग डर जाएँ इसलिए। तो मिस्टर करीम, मिसेस करीम और मिस्टर अजीज़, मिसेस अजीज़, ये सब टेबल पे बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और जो भी विलेज में किया, जो इन्जॉयमेंट की, उस सब का जिक्र चल रहा है। अब यहाँ पर असल मज़ा आता है शुरू। अब क्या होता है कि कुर्सी हिलती है, जो सामने कुर्सियाँ रखी हुई हैं इन लोगों के, क्योंकि भाई सारी कुर्सियों पे तो नहीं बैठे होंगे ना, 4 लोग 4 कुर्सियों पे, बाकी खाली होगी बच्चों की कुर्सियाँ। तो कुर्सियाँ हिलती हैं, आगे की तरफ, बाहर की तरफ निकलती हैं, अंदर करते हैं, फिर बाहर की तरफ निकलती हैं। ये सब डर जाते हैं, सबके साथ होता है ये सीन, सबके साथ। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, अपोजिट मिस्टर करीम चेयर एंड बिसाइड मिस्टर अजीज़ चेयर वॉज पुल्ड आउट। जो अब मिस्टर करीम के सामने रखी हुई चेयर है और मिस्टर अजीज़ के पास रखी हुई चेयर है, ये बाहर की तरफ निकलने लगती हैं खुद ब खुद, डर जाते हैं देखकर। एंड पुल द चेयर इनवर्ट, दे कुड नॉट सी एनीवन एक्सेप्ट फॉर द मूवमेंट ऑफ द चेयर, देयर वॉज नो अदर इंडिकेशन ऑफ एनीवन presence। All of them just stare to each other,
दे कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड एंड दे ऑल स्टार्ट स्क्रीमिंग। तो देखो भाई, जैसे ही ये होता है ना, मिस्टर अजीज़ भी देखते हैं और मिस्टर अजीज़ की बेगम, मिस्टर करीम, मिसेस करीम की बेगम के भाई चेयर खुद हिल रही है। मतलब जो मिस्टर अजीज़ के पास चेयर रखी हुई थी वो पीछे खिसकना शुरू हो जाती है, मिस्टर करीम के सामने वाली चेयर खुद ब खुद घसीटना शुरू हो जाती है। ये लोग अंदर करते हैं लेकिन फिर भी ये नहीं रुकती हैं, डर जाते हैं, कोई है भी नहीं, ये कौन कर रहा है, तो सब के सब कुछ भी नहीं कहते हैं, डरना शुरू हो जाते हैं। अब आया मज़ा, यहाँ सब डरना शुरू हो गए। लेकिन ये सब एक ख्वाब था, अ बैड ड्रीम। तो चैप्टर का नाम जो है ना, वही चैप्टर डिफ़ाइन कर देता है। मैंने शुरू में नहीं बोली ये बात कि ये ख्वाब था, मैं पढ़ चुका था, लेकिन मैंने आप लोगों को अंधेरे में रखा, बात नहीं बताई। क्या बात नहीं बताई? कि ये सब ख्वाब था, ठीक है, ये एक ड्रीम था। और किसका ड्रीम था? मिस्टर करीम का ड्रीम था। और ये ख्वाब उसी दिन देखते हैं जिस दिन ये जा रहे होते हैं, मतलब जिस दिन इन्हें जाना होता है ना, तो ये उसी दिन ये ख्वाब देखते हैं और फिर उठ के जाते हैं। तो ये ख्वाब किस दिन देखा था? जब वापस आ गए, जब नहीं देखा, जिस दिन ट्रिप स्टार्ट होनी थी ना, स्टार्ट वाले रात को जब ये सोए थे, तो उसी दिन को इनको एक ख्वाब आया। उठते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि चलो भाई ख्वाब था। और हम सब के साथ ऐसा होता है, मुझे भी बहुत बार ऐसे ख्वाब आए हैं कि अगर वो सच हो जाएं तो ज़िंदगी मतलब ख़त्म हो जाए बिल्कुल हमारी। लेकिन फिर हम जब उठते हैं उन ख्वाब से, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ख्वाब था, ऐसा कुछ भी सच नहीं था। लेकिन हमारा दिमाग तो वो चीज़ें फ़ील कर रहा होता है, महसूस कर रहा होता है, सब कुछ उसके सामने हो रहा होता है। तो ख्वाबों का आना भी एक जो है वो ख़ास हमारे लिए वो होता है, इंडिकेशन होता है। ख्वाबों के भी मायने होते हैं, ख्वाबों की भी ताबीरें होती हैं, ये ख्वाब भी कुछ मीनिंग्स रखते हैं। तो अगर किसी ने इसके ऊपर पढ़ा है अच्छा, तो वो ज़्यादा अच्छा डिफ़ाइन कर सकता है। बस मैं इतना बताता हूँ कि ख्वाबों के भी मायने होते हैं, ये बेमायने नहीं होते ख्वाब, ठीक है। हर चीज़ अल्लाह ताला ने उसके मायने रखे हैं। कुछ लोगों को, वो लोग ख्वाब में आते हैं जो चले जाते हैं, ठीक है, वाकई ऐसा होता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन ऐसा होता है कि जो दुनिया से लोग चले जाते हैं, कुछ लोगों को वो ख्वाबों में आते हैं। अब कुछ लोगों को ख्वाबों में इसलिए आ रहे होते हैं कि इसमें कोई हिकायत होती है, कोई सबक होता है। और कुछ लोगों को इसीलिए आ रहे होते हैं कि वो उन लोगों को बहुत याद करते हैं जो चले जाते हैं, उन लोगों से, मतलब जो जिनका इंतकाल हो जाता है, और जो लोग दफना आते हैं उन्हें, और जो उनके प्यारे होते हैं उन्हें बहुत याद करते हैं मरने वालों को, तो फिर वो उनके ख्वाबों में आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ हो रहा होता है। तो ये ख्वाब एक बुरा ख्वाब हो या एक अच्छा ख्वाब हो, अच्छे ख्वाब जैसे हम देखते हैं तो हम सोचते हैं काश ऐसा हो जाता, बुरे ख्वाब हम जैसे ही देखते हैं तो सोचते हैं ख्वाब काश ऐसा कभी ना हो, क्योंकि वो होता नहीं है ना। तो ख्वाब तो एक ख्वाब होता है। हम हकीकत में भी सपना देखते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। मेरा भी एक सपना है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ, बस उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आपका भी कोई सपना होगा, आप भी कुछ करना चाहते होंगे, तो आप भी मेहनत करो। हम सब मेहनत करते हैं, इंशाल्लाह एक दिन सपना हासिल करेंगे। तो आखिर में है 13 पैराग्राफ। एक्चुअली मिस्टर करीम वेक अप नेक्स्ट मोमेंट स्क्रीमिंग। जैसे ही ये सब इंसिडेंट होता है ना, उसके फ़ौरन बाद मिस्टर करीम उठ जाते हैं। फ्रॉम स्लीप ही सॉ मिस्टर करीम बिसाइड हिज बेड। वेक अप मिस्टर करीम, यू बेटर हरी, वी आर सपोज टू बी लीविंग नाउ फॉर आवर लॉन्ग अवेटेड ट्रिप। तो मिस्टर करीम उठते हैं, इर्द गिर्द देखते हैं, और फिर उनको बोला जाता है कि चलें जल्दी उठ जाएं, अब हमें अपनी ट्रिप पे निकलना है। तो ट्रिप पे जाने से पहले ये ख्वाब देख लेते हैं, और वो उस ट्रिप के लिए जिसके लिए सब बहुत इंतज़ार कर रहे थे। मिस्टर करीम, क्योंकि देखो 3 महीने से उस ट्रिप का सोच रहे थे ना, तो कुछ ना कुछ उस ट्रिप से रिलेटेड दिमाग में था, तो फिर वो ख्वाब बनकर इनको नज़र आ गया। तो मिस्टर करीम वॉज टेकन अबैक, ही astonishingly said, आर वी नॉट देयर ऑलरेडी, क्या हम ट्रिप पे नहीं चले गए? वो बोलते हैं भाई अभी तो ट्रिप शुरू ही नहीं हुई। द प्लेस ऑफ हॉरर एंड हॉरर, मिस्टर करीम हैज़ बीन स्लीपिंग ऑल नाइट एंड दे बी वेटिंग फॉर हिम टू वेक अप एंड accompany them for the trip. It because clear now that all those horrific experience were the part of his all dreams only. Mr. Kareem thanks Mr. Kareem to wake him up from his bad dream. Mr. Kareem, ये याद रखना, Mr. Kareem to wake him up from his bad dream. तो मिस्टर करीम को पता चल जाता है कि ये जो सब कुछ उन्होंने देखा, विलेज और स्टेशन, पोर्टर, ड्राइवर, विलेजर, सब ख्वाब था। अभी तक तो इनकी ट्रिप शुरू ही नहीं हुई, और अब ट्रिप शुरू होने वाली है। और अल्लाह का शुक्र है कि
ऐसा कुछ भी वाकई हमारे साथ नहीं हुआ। क्योंकि भाई देखो, अगर किसी के साथ वाकई ऐसा हो जाए ना तो हार्ट फेल भी हो सकता है ना। क्योंकि भाई आप भूत को देख रहे हो, मतलब ऐसी चीज़ जो कि कभी किसी ने ना देखी हो या बहुत कम लोगों ने देखी हो, आप उसे देख रहे हो, तो हमेशा हमें इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। और अपना ईमान रखना चाहिए इन चीज़ों पर कि जिन्नात भी होते हैं, ये भूत भी होते हैं, सब होते हैं। हमें मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए इन चीज़ों का ना। मैंने अक्सर देखा है लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं कहानियों में, स्टोरीज़ में, टीवी शोज़ पे, सब जगह। तो मैंने कहा था ना, ये बुक आपको एथिक्स सिखाती है। तो ये बात तो कहीं नहीं लिखी कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन अपने दिल में रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है, ठीक है। और हम जो है वो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए इस चीज़ की। और बाकी ये है कि आपने पढ़ लिया कि ख्वाब था। वैसे शुरू में ये बैड ड्रीम लिखा हुआ था तो बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन ये पूरी कहानी में पूरे 12 पैराग्राफ में कहीं ये जिक्र नहीं हुआ कि ये ख्वाब है। आखिरी में आके जिक्र कर दिया उन्होंने। तो यही मज़ेदार होती है चीज़ कि आखिर में आके जिक्र करा जाए। तो ये एक बुरा ख्वाब था। तो ठीक है, बुरा ख्वाब था, ख्वाब खुल जाता है। काश मेरे सपने पूरे होते, जो मैंने देखा था मैं पा लेता। चलो एक बार और कि काश मेरे सपने पूरे होते, जो मैंने देखा था मैं पा लेता। काश मेरी ज़िंदगी में वो होता जो सपने में मैंने देखा था। तो ये एक ख्वाब था, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। अब हम यहाँ पर इस स्टोरी को ख़त्म करते हैं। याद रखना, ट्रिप कितने दिन की थी, हाउस कहाँ पर था, किस किस के साथ क्या क्या वाक़यात हुए, आखिर में क्या हुआ, सब याद रखना। वो सवालों में आएगा और वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नोट्स का बता देता हूँ कि नोट्स की फ़ीस जो है वो 500 है, तमाम सब्जेक्ट के नोट्स की फ़ीस, ठीक है। ग्रुप में ऐड हो जाना 1500 ग्रुप की फ़ीस है। इसके अंदर आपको तमाम गैस पेपर, मॉडल पेपर, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मिल जाएंगी। और भी बहुत सारा मटेरियल, ये सब जो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ वहाँ मिल जाएगा। अच्छा, और गैस पेपर बन गए हैं तमाम सब्जेक्ट के, बहुत बेहतरीन गैस पेपर हैं। इंशाल्लाह जब आप ये गैस पेपर से तैयारी करेंगे तो आपके 80 से 70% नंबर ईज़िली सिक्योर हो जाएंगे। और बहुत ही मेहनत से बनाए हैं, कंप्यूटराइज हैं, आप हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। तमाम सब्जेक्ट के नोट्स की फ़ीस 500, तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर 200 और ग्रुप में ऐड होने की सालाना फ़ीस 1500 है। तो ये हमारा कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर है जो कि पूरा मिलाकर बनता है 2200 रुपये, ठीक है। तो अगर आप ऐड होना चाहें तो ऐड हो सकते हैं। अच्छा, ग्रुप में ऐड होंगे तो फिर ये नोट्स और गैस पेपर फ्री मिलेंगे, इसकी कोई फ़ीस नहीं होगी, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ ना आया हो तो पूछ लेना, इंशाल्लाह गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।